नमस्कार दोस्तों एंड आई वेलकम यू टू दीप कॉन्सेप्ट। मेरा नाम है टीएस चौहान। आज के लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे इंडिया के द्वारा फिर से एब्सटेन किए गए एक रेजोल्यूशन के बारे में जो कि लाया गया था यूएनएचआरसी के अंदर, राइट। फिर से का मेरा मतलब यही है कि पिछले महीने में भी, फरवरी के महीने में भी एक रेजोल्यूशन यहाँ पे लाया गया था यूएनजीए के अंदर। उसको भी हमने क्या कर लिया था, एब्सटेन कर लिया था। या फिर अगर हम बात करें पूरे कन्फ्लिक्ट के दौरान, दैट इज द यूक्रेन रशिया वार के दौरान जो भी रेजोल्यूशन रशिया के अगेंस्ट में लाया गया है उसको इंडिया ने यहाँ पे एब्सटेन ही किया है। न तो फेवर में वोट किया और न ही उसके अगेंस्ट में वोट किया, हमने उसको एब्सटेन कर लिया, अर्थात हम लोग वोट नहीं देंगे। हमारा मुद्दा बिल्कुल क्लियर है, हमारे इश्यूज अलग हो सकते हैं। वेस्ट के प्रेशर के बाद भी हमने रसिया के अगेंस्ट में वोट नहीं किया, किसी भी रेजोल्यूशन की आप बात कर लीजिए, ठीक है। अब वर्तमान के अंदर जो रिसेंटली ये जो रेजोल्यूशन लाया गया है यूएनएचआरसी में, इसमें भी इंडिया ने एब्सटेन कर लिया। और एक कड़ी स्टेटमेंट यहाँ पे हमारी रुचिरा कंबोज के द्वारा दी गई है, जो कि हमारी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है ऑफ द इंडिया टू द यूनाइटेड नेशन। यहाँ पे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं यूएन के अंदर, प्रत्येक देश के प्रतिनिधि जो होते हैं उनके द्वारा यहाँ पे स्टेटमेंट दी जाती है। तो यू रुचिरा कंबोज जो एक आईएफएस अधिकारी रह चुकी हैं। अगर इनकी बात करें हम लोग, तो भूटान और साउथ अफ्रीका की एम्बेसडर के तौर पर भी इन्होंने काम किया है। अब वर्तमान में ये हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं। इनके द्वारा ये वाला स्टेटमेंट भी दिया गया है, उसके बारे में बात करेंगे। एग्जाम परस्पेक्टिव से हम लोग बात करेंगे यूएनएचआरसी की, तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। राइट, हियर इज द न्यूज। इंडिया एब्सटेन फ्रॉम वोट ऑन यूएनएचआरसी रेजोल्यूशन एक्सटेंडिंग प्रोब इनटू द यूक्रेन वार। अर्थात एक वर्तमान में चल रही प्रोब यानी कि एक जांच चल रही है, जो कि एक पैनल या फिर एक कमीशन की बात कर लेंगे, वो उसके द्वारा ये भी जांच करवाई जा रही है। इंटरनेशनल कमीशन है जिसको बोला जाता है इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल कमीशन। वो यूक्रेन के अंदर इस पूरे वार की जांच करवा रहा है, यानी कि ह्यूमन राइट वोलेशन की जांच होगी। और जो भी एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर को जो भी चोट पहुंची है उसके बारे में यहाँ पे डिटेल जांच की जाएगी। इसको एक साल के लिए बढ़ाने के लिए फिर से, यानी कि इसको एक्सटेंड करने के लिए इस जांच को एक रेजोल्यूशन लाया गया था यूएनएचआरसी के अंदर, उसको इंडिया ने एब्सटेन यहाँ पे कर लिया है। राइट, हियर इज अनदर न्यूज। इंडिया एब्सटेन फ्रॉम यूएन वोट ऑन रेजोल्यूशन एक्सटेंडिंग प्रोब इनटू द यूक्रेन वार। अब इस वार में टोटल 28 कंट्रीज ने तो यहाँ पे ड्राफ्ट को क्या किया है, सपोर्ट किया है। बाकी 17 कंट्रीज ने यहाँ पे एब्सटेन कर लिया। इसके साथ साथ दो ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने अगेंस्ट में वोट दिया है, दैट इज द चाइना एंड इरिट्रिया। ठीक है, दो कंट्रीज ने यहाँ पे क्या किया है, अगेंस्ट में वोट किया है। क्योंकि वर्तमान में रसिया की अगर हम बात करते हैं तो वो यूएनएचआरसी का मेंबर नहीं है। बाकी 47 मेंबर कंट्रीज हैं। हम बात करेंगे ये कंट्रीज का टेन्योर कैसे होता है और किस प्रकार से इनका सिलेक्शन प्रोसीजर है। राइट, तो ये न्यूज थी। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज यार अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ये आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो न्यूज मैंने आपको बता दी। एक रेजोल्यूशन लाया गया था यूएनएचआरसी के अंदर जो बात करता है एन एक्सटेंशन ऑफ द मैंडेट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन इनटू एलेग्ड वार क्राइम्स बाय ए ईयर, यानी कि एक साल के लिए जो भी इन्वेस्टिगेशन चालू है उस मैंडेट को हमको क्या करना है, एक्सटेंड करना है। अब इसके लिए हालांकि ये पास हो गया है क्योंकि 28 कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने सपोर्ट किया है, केवल दो ही कंट्री ऐसी है जिन्होंने अगेंस्ट में वोट किया है। तो ये तो वोट काउंट ही नहीं हुआ। जो 17 कंट्रीज ने यहाँ पे एब्सटेन किया है उस वोट को तो हम काउंट ही नहीं करेंगे। बाकी 28 और 2 को अगर आप देखोगे तो ये रेशो बहुत बढ़िया हो जाता है। ठीक है, तो इस रेशो से रेजोल्यूशन पास हो गया है। राइट, उसमें चाइना और इरिट्रिया ऐसी कंट्री थी जिन्होंने यहाँ पे एब्सटेन अगेंस्ट में वोट किया था। अब अगर आप देखोगे, सबसे अचंभे वाली बात मुझे तो ये लगी कि नेपाल ने यहाँ पर फेवर में वोट किया, जबकि पाकिस्तान ने, इंडिया ने या फिर मोरक्को जैसे देशों की बात करते हैं, किर्गिस्तान है ना, कजाकिस्तान, इन्होंने यहाँ पे एब्सटेन कर लिया। पाकिस्तान ने भी अपना वोट एब्सटेन कर लिया क्योंकि हम लोग वेस्ट के जो प्रेशर है, वेस्ट के प्रेशर को हम लोग नहीं एक प्रकार से मानते हैं, चाहे पाकिस्तान हो चाहे इंडिया हो। और जैसे आप देखोगे तो एक बिल्कुल बैलेंस तरीके से लेकर हमारी फॉरेन पॉलिसी की दाद देनी पड़ेगी। एक प्रकार से दोनों चीजों को हमने बैलेंस करके रखा, न तो वेस्ट के प्रेशर को यहाँ पे इतना ज्यादा हैवी होने दिया और न ही यूक्रेन के साथ जो वार था उसमें भी हमने फेवर में वोट किया कभी भी। तो ये चीज हो जाएंगी। रसिया के अगर हम बात करते हैं तो मे भी हो सकता है हम लोग 1949, 48, 1965, 1991, 1971 का जो ईरा था, जो पीरियड था, वो हम लोग याद कर लेते होंगे, है ना। शायद ऐसा भी हो। तो चलो, जो भी इश्यू है, हमारे अलग अलग मुद्दे हो सकते हैं प्रत्येक देश के, इस बार भी हमने क्या कर लिया, एब्सटेन कर लिया है। राइट, और बाकी मेंबर कंट्रीज आप देख पाओगे जैसे कि फ्रांस है, फिनलैंड है, चेक रिपब्लिक हो जाएगा यहाँ पे, और चिली वगैरह, इन सब ने यहाँ पे
फेवर में वोट किया है। यूनाइटेड नेशन हो जाएंगे और यूके भी है साथ में, यूएई भी हो जाएगा। इन सब ने यहाँ पे फेवर में वोट किया है, राइट। अब जैसे ही ये वाला वो रेजोल्यूशन पास किया गया था, जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूक्रेन के टू द यूएन, उनके द्वारा यहाँ पे ट्वीट किया गया था। जैसे कि आप देखोगे, उन्होंने लिखा, वी सैल्यूट डेलीगेशंस at the UNHRC that support draft resolution situation of human rights in Ukraine stemming from Russian aggression, extension of mandate of independent international commission। ये वाला जो कमीशन है, इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट कमीशन, ये इंक्वायरी कर रहा है यहाँ पे यूक्रेन के अंदर ह्यूमन राइट्स वायलेशन के बारे में और इस पूरे प्रकरण के बारे में, ठीक है। इसको यहाँ पे 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया है। हम लोग यहाँ पे बधाई देते हैं, कांग्रेस करते हैं। साथ ही साथ इन्होंने बताया कि वी नोट दैट जस्ट 2 डेलीगेशंस वर अगेंस्ट, केवल 2 ही डेलीगेशन ऐसे थे जिन्होंने अगेंस्ट में वोट किया। वार क्राइम्स अकाउंटेबिलिटी नाउ, अब इन्होंने बताया कि अब जो वार अगर आप करोगे, जो भी वार क्राइम्स होगा, उसके लिए जवाबदेही आपको देनी पड़ेगी, उसके लिए जवाबदेही होना पड़ेगा, राइट। तो ये चीज हो जाएंगी। अब इससे पहले अगर इंडिया की हम बात करते हैं, चाहे कोई भी रेजोल्यूशन लाया गया हो, मान के चलिए इस पूरे कन्फ्लिक्ट के दौरान हमने एब्सटेन ही किया है, क्योंकि पीछे फरवरी महीने के अंदर भी यूएनजीए के अंदर एक रेजोल्यूशन लाया गया था जो कि बात करता था कंप्रीहेंसिव जस्ट एंड लास्टिंग पीस इन द यूक्रेन, उसको भी हमने एब्सटेन ही किया था। कंप्रीहेंसिव मतलब व्यापक तौर पर, एक व्यापक रूप से एक न्यायपूर्ण और स्थायी पीस की यहाँ पे बात करने वाला रेजोल्यूशन जो लाया गया था, उसको भी हमने एब्सटेन किया था। उस टाइम पे भी इंडिया ने एक कड़ी स्टेटमेंट दी थी। हमारी जो रुचिरा कंबोज है, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव, उनके द्वारा कहा गया, इंडिया रिमेन्स कमिटेड टू द मल्टीलेटरलिज्म। हम लोग मल्टीलेटरलिज्म की बात करते हैं भाई, हम लोग कमिटेड है इस चीज के लिए। और हम लोग बात करते हैं डिप्लोमेसी एंड डायलॉग की। बहुपक्षवाद की बात करें ना, तो बहुत सारे देश यानी कि बैठो कुर्सी के ऊपर बैठो, कुर्सी के ऊपर बैठने का मतलब यही है कि भाई आप बातचीत करिए। डिप्लोमेसी और डायलॉग से ही किसी मुद्दे को यहाँ पे सुलझाया जा सकता है। ऐसा नहीं आप रेजोल्यूशन लाए, किसी भी एक कंट्री के खिलाफ सैंक्शन लगा दिए और मामला खत्म हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। मल्टीलेटरलिज्म की बात की गई है, डिप्लोमेसी डायलॉग की बात की गई है, तो ये चीज हो जाएंगी। फरवरी महीने के अंदर जो रेजोल्यूशन लाया था, उसमें भी हमने क्या किया था, एब्सटेन कर लिया था, ठीक है। नाउ उस टाइम पे इन्होंने एक बात और कही थी कि देखिए, सी नोटेड दैट that report from the ground level ground reveals a complex scenario with the conflict between the two nations intensifying on the several fronts। ऐसा देखिए, उस टाइम पे भी ये बात कही गई थी। अब फिर इन्होंने यही बात कही है कि जो ग्राउंड लेवल की हकीकत है ना, वो अलग ही है, उसका सिनेरियो अलग ही है। आप ऊपर ऊपरी तरफ सतह के ऊपर कुछ भी आप बोलते रहिए, लेकिन ग्राउंड लेवल के ऊपर जो सच्चाई है वो कहीं भी छुपने नहीं वाली है। इस प्रकार से इन्होंने कहा, जो भी जो वार चल रहा है, जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, वो कहीं ना कहीं इंटेंसिफाई होता हुआ हमको दिख रहा है सेवरल फ्रंट के ऊपर, ठीक है। तो उस दौरान अगर हम बात करते हैं यूएनजीए की, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर, आपको पता है टोटल 193 कंट्रीज हैं यहाँ पे, और उस टाइम पे 180 कंट्रीज ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। तो 141 कंट्रीज ने फेवर में वोट किया, 32 कंट्रीज ने यहाँ पे एब्सटेन कर लिया था, इंक्लूडिंग चाइना एंड इंडिया, और 7 कंट्रीज ऐसी थी जिन्होंने अगेंस्ट में वोट किया था, रसिया इसके इस रेजोल्यूशन के, ठीक है। तो ये उस टाइम का मामला था। अब वर्तमान में जो रुचिरा कंबोज है, उनके द्वारा क्या स्टेटमेंट की दी गई है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। इन्होंने कहा, इंडियाज अप्रोच टू द यूक्रेन कन्फ्लिक्ट विल कंटिन्यू टू बी पीपल सेंट्रिक। हमारी जो अप्रोच होगी ना, वो पीपल सेंट्रिक होने वाली है। हम किसी वेस्टर्न कंट्रीज के इन्फ्लुएंस में आके या फिर प्रेशर के अंदर आके हम लोग अपनी जो एक प्रकार से कह सकते हैं कि अपना वोट जो नहीं देंगे, ठीक है, सीधी बात यही है। वी आर प्रोवाइडिंग बोथ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। देखिए, हमने यूक्रेन को भी क्या किया है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड की है। साथ ही साथ हमने इकोनॉमिक सपोर्ट प्रोवाइड किया है टू दी अवर नेबर्स, हमारे नेबर्स जैसे कि श्रीलंका, म्यांमार, भूटान और ये बांग्लादेश, साथ ही पाकिस्तान। हमने ग्लोबल साउथ के अंदर भी इकोनॉमिक सपोर्ट प्रोवाइड करवाया है जब उन देशों के अंदर इकोनॉमिक डिस्ट्रेस आया, इकोनॉमिक क्राइसिस आई, चाहे वो फिर फूड को लेकर हो, फ्यूल को लेकर हो, या फिर फर्टिलाइजर को लेकर हो। और ये जो दिक्कत आई है ना, ये सारी की सारी दिक्कत चाहे फूड, फ्यूल या फिर फर्टिलाइजर को लेकर आई है, उस वो सब किस चीज का परिणाम है, वो सब परिणाम है जो भी ऑनगोइंग कन्फ्लिक्ट चल रहा है ना आपका, इसी सब का परिणाम है। ये कड़ी स्टेटमेंट यहाँ पे रुचिरा कंबोज जी के द्वारा दी गई है, राइट। इन्होंने कहा, विच हैज बीन ए कंसिक्वेंशियल फॉल आउट ऑफ द ऑनगोइंग कन्फ्लिक्ट। अब आप फिर हमसे बात करते हो कि हम लोग रसिया के खिलाफ क्या कर दें, वोटिंग कर दें। एक प्रकार से अगर आप देखोगे तो ये जो सिस्टम है, या फिर सिस्टम नहीं कहेंगे, जो भी आप ये कन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये किसका करा धरा है, नाटो का ही करा धरा है सारा, ठीक है। अगर नाटो मान के चलिए यूक्रेन को नाटो के अंदर शामिल होने के लिए न कहता है, फिर यूक्रेन नाटो के अंदर शामिल होने के लिए एक प्रकार से आगे न आता,
तो मे भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी यही थी कि ये वार इतना लंबा नहीं खिंचता, ठीक है। बट जो भी है, एक प्रकार से अगर आप देखोगे अभी वर्तमान में, अभी फिलहाल रिसेंटली जो फिनलैंड है, फिनलैंड ने भी नाटो को ज्वाइन कर लिया है। अब यूक्रेन, अब फिनलैंड के ऊपर देखते हैं किस प्रकार का एक्शन यहाँ पे रसिया के द्वारा लिया जाता है, वो भी देखने वाली बात है भविष्य के अंदर, क्योंकि वर्तमान में यूक्रेन के साथ में तो वार चल ही रहा है, ठीक है। ये स्टेटमेंट हमारे इनके द्वारा दी गई। और भी इन्होंने कहा कि द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द टुडेज रेजोल्यूशन सीकिंग ए कंप्रीहेंसिव जस्ट एंड लास्टिंग पीस इन द लाइन विद द यूएन चार्टर इज अनडिस्टेबल। भाई हम लोग समझते हैं, बिल्कुल हम लोग अच्छे से समझते हैं, जो आज का आपका रेजोल्यूशन लाया गया है ये कंप्रीहेंसिव जस्ट एंड लास्टिंग पीस की बात करता है। और हमने इस चीज को भी नोट किया है that emphasizing on increasing support by member states for diplomatic efforts to achieve peace as well as support of the Secretary General's effort to promote a comprehensive just and lasting peace in the Ukraine। हमने इस चीज को भी नोट किया है, जो कंट्रीज मेंबर हैं, मेंबर स्टेट हैं, उन्होंने यहाँ पे सपोर्ट को इकट्ठा किया है, एम्फेसाइजिंग किया है, मतलब एक डिप्लोमेटिक इफोर्ट्स की बात यहाँ पे की गई है सभी मेंबर कंट्रीज ने, उस चीज को भी हमने नोट किया। दूसरा, जो जनरल सेक्रेटरीज हैं, उनका जो यहाँ पे इफोर्ट था टू प्रमोट ए कम्प्रीहेंसिव एंड लास्टिंग पीस, उस चीज को भी हमने नोट किया। बट फिर भी अगर आप ग्राउंड लेवल की हकीकत देखोगे, ग्राउंड लेवल के ऊपर एक अलग ही कॉम्प्लेक्स सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा विद द कन्फ्लिक्ट इंटेंसिफाइंग ऑन सेवरल फ्रंट्स। तो ये वाली बात इनके द्वारा कही गई है, ठीक है। तो अब हमारे जो वोट है वो हम अपनी मर्जी से देंगे, हम लोग एब्सटेन करें या फिर इस चीज का कुछ भी करें, ठीक है, वो बात बिल्कुल सही है। एक सोवरेनिटी की अगर हम बात करते हैं तो हम अपना वोट बिल्कुल किसी के भी पक्ष या फेवर में या फिर एब्सटेन करने के सोवरन होते हैं। किसी भी वेस्टर्न कंट्रीज की या फिर किसी अनदर कंट्री के इन्फ्लुएंस में या फिर प्रेशर में आके हमको वोट नहीं देना है, ठीक है, ये चीज हो जाएगी। अब हम बात करते हैं यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल की। देखिए ये जो काउंसिल है 2006 के अंदर, 15 मार्च 2006 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। जो पहले से एक एग्जिस्ट कमीशन था, कमीशन फॉर द ह्यूमन राइट्स, उसको यहाँ पे रिप्लेस किया गया था। और यहाँ पे नया एक कमीशन या फिर नई एक काउंसिल हम कह सकते हैं, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल का यहाँ पे गठन किया गया था, ठीक है, जिसके हेडक्वार्टर्स जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर हो जाएंगे, ठीक है। इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी, एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी होती है जिसके अंदर बहुत सारे मेंबर कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं। बाकी वर्तमान में अगर हम बात करें इसके अंदर 47 मेंबर कंट्रीज हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से उसको भी देख लेंगे। तो ये बात करता है स्ट्रेंथनिंग द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स अराउंड द वर्ल्ड। हमको स्ट्रेंथन करना है, साथ ही साथ प्रमोट करना है और प्रोटेक्शन भी करना ह्यूमन राइट्स को अराउंड द वर्ल्ड। इस चीज के लिए ये वाली संस्था का गठन किया गया था 2006 के अंदर, ठीक है, जिसकी पेरेंट बॉडी हो जाएगी यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इसकी पेरेंट बॉडी है, या फिर आप कहो यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इसकी पेरेंट बॉडी हो जाएगी, ठीक है, राइट। और 47 मेंबर कंट्री हो जाएंगी। जो 47 मेंबर कंट्री हैं वो इक्वल या फिर इक्विटेबल जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे आती हैं। जैसे कि 13 कंट्रीज यहाँ पे आएंगी अफ्रीकन स्टेट से, और 13 कंट्री यहाँ पे एशिया पैसिफिक से आएंगी, लैटिन अमेरिका से 8 हैं, बाकी वेस्टर्न और ईस्टर्न यूरोप से टोटल 8 और 7 और 6 कंट्रीज हो जाएंगी, यानी कि टोटल 13 कंट्रीज ईस्ट और वेस्ट यूरोप से मिलकर आती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से टोटल 47 कंट्रीज यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, जिनका टेन्योर हम कह सकते हैं कि 3 साल के लिए होता है। अब जैसे इंडिया की हम बात करते हैं तो 2019 से लेकर 2021 और 22 तक हम थे, फिर 22 से लेकर 23 और 24, यानी कि ये 6 साल टोटल, 2 लगातार कंजिक्यूटिव टर्म्स इंडिया इसका मेंबर रहा है। 19 से लेकर 24 तक हम लोग इसके मेंबर हैं। तो ये कुछ मेंबर कंट्रीज हैं, जैसे कि आप देखोगे 2021 से 23 के अंदर रसिया का तो यहाँ पे बाहर कर ही दिया गया था, ठीक है। तो 2021 से 23 में ये वाले मेंबर कंट्रीज रहने वाले हैं। फिर 22 से 24 में आप देखोगे इंडिया, हम लोग 24 तक रहने वाले हैं, और 23 से 25 तक फिर आगे दूसरी कंट्रीज यहाँ पे बदलती जाएंगी, ठीक है। जैसे ही एक कंट्री यहाँ से बाहर होगी, रिटायर होगी, दूसरी कंट्री उसकी जगह आ जाएगी, ठीक है। तो ये 3 साल का इनका टेन्योर होता है, वो इस प्रकार से चलता रहता है। अब अगर हम बात करते हैं इसके अंदर प्रोसीजर एंड मैकेनिज्म की, प्रोसीजर और मैकेनिज्म कुछ इस प्रकार से है कि 4 यहाँ पे हमको बॉडी देखने को मिलती है, दैट इज द यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू। ये वाली जो संस्था है या फिर जो इंस्टीट्यूशन है, ये काम करता है फॉर द ह्यूमन राइट सिचुएशन इन ऑल अराउंड द यूनाइटेड नेशन मेंबर्स, कि यूनाइटेड नेशन मेंबर के जो भी स्टेट हैं, यूएन के जो मेंबर हैं, मेंबर कंट्रीज में ह्यूमन राइट्स की सिचुएशन क्या है, उस चीज को यहाँ पे एक्सेस करने के लिए, देखने के लिए ये वाली संस्था काम करती है। उसके बाद एक एडवाइजरी कमेटी बनाई जाती है जो कि थिंक टैंक के रूप में काम करती है और प्रोवाइड करवाती है एक एक्सपर्टीज एंड एडवाइस ऑन दी थीमेटिक ह्यूमन राइट्स इश्यूज, राइट। उसके बाद कंप्लेंट प्रोसीजर है। मान के चले किसी देश के अंदर, किसी कंट्री में या फिर किसी भी दूसरे स्टेट के अंदर
ह्यूमन राइट्स वोलेशन की कोई कंप्लेंट आती है तो उसको यहाँ पे अटेंशन करवाने के लिए ऑफ द काउंसिल, काउंसिल को यहाँ पे अटेंशन करवाने के लिए ये वाली संस्था काम करती है, जो एक प्रकार से कोई इंडिविजुअल कह सकते हैं या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे कंप्लेंट दर्ज करवा सकती है। फिर है यूएन स्पेशल प्रोसीजर, इसके अंदर कुछ एक्सपर्टीज यहाँ पे शामिल किए जाते हैं, स्पेशल रेपोचर इसके अंदर शामिल होंगे, जैसे कि वो कुछ स्पेशल एक प्रकार से रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं देश के, या फिर इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट हो सकते हैं, वर्किंग ग्रुप्स इसके अंदर शामिल हो सकते हैं। वो मॉनिटर करेंगे, एग्जामिन करेंगे, एडवाइस देंगे, यहाँ पे पब्लिकली रिपोर्ट यहाँ पे पेश करेंगे ऑन दी थीमेटिक इशू और ह्यूमन राइट्स सिचुएशन इन द स्पेसिफिक कंट्री। जो भी किसी कंट्री के अंदर स्पेसिफिक कोई कंट्री है जिसमें ह्यूमन राइट वायलेशन का काम यहाँ पे हो रहा है, तो उस चीज को यहाँ पे नजर रखने के लिए, उसके ऊपर रिपोर्ट तैयार करने के लिए यूएन स्पेशल प्रोसीजर काम करेगा। तो इस प्रकार से चार संस्थाएं कह सकते हैं, चार इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं जो कि यूएनएचआरसी के अंदर काम करती हैं और इसका वर्किंग प्रोसीजर होता है। ठीक है, तो ये वाला लेक्चर था। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर ऐसा है देन प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपका बहुत बहुत भला होगा। ठीक है, थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे, स्टे ट्यून एंड स्टे विद अस।